ओम शांति। आज 17 जनवरी 2023 की मीठी मुरली वाणी मीठी मुरली है। तो बाबा ने आज कहा कि तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी बेहद की तकदीर, ऊंची तकदीर बनाने। भगवान स्वयं निराकार बाबा बैठकर हमें राजाओं का राजा बनाता है। तो राजाओं का राजा अर्थात सबसे पहले हमें अपने मन का राजा बनना होगा। और इतना ईमानदार बनना होगा जो हमें हर एक बात को समझनी होगी कि कौन किस रूप में आता है और किस रूप में जाता है। तो आना किसका शुभ है और जाना किसका शुभ है। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी जी और माँ दरिद्रता देवी, जो दोनों बहन है ना, दोनों को अपनी खूबसूरती लेकर झगड़ा हो गया। लक्ष्मी जी कह रही थी कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ और दरिद्रता देवी कह रही थी कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। दोनों बहनें अपने झगड़े के समाधान हेतु शिवजी के पास पहुंची और शिवजी से पूछा कि हम दोनों में से सुंदर कौन है। शिवजी ने कहा, मैं कहाँ इन औरतों की सुंदरता वाले झगड़े में पड़ूं। उन्होंने बात को टालने हेतु दोनों बहनों से कह दिया कि इसका उत्तर पृथ्वी पर किसी भी नगर में जाकर किसी भी ईमानदार दुकानदार से पूछो, वही इसका सही उत्तर दे देगा। दोनों बहनें वेश बदलकर एक नगर में आती हैं और ईमानदार की दुकान पर पहुंचती है। एक ईमानदार व्यापारी की दुकान पर पहुंचती है और पूछती है, हम दोनों में से कौन सुंदर है। वो दुकानदार समझ जाता है दोनों साधारण महिलाएं तो नहीं दिख रही हैं। वो बहुत सोचता है कि मेरी दुकान के सामने वह जो पीपल का पेड़ है, सोचकर कहता है, मेरी दुकान के सामने जो पीपल का पेड़ है, आप दोनों वहां तक चलकर जाएं और लौट कर आए, तब मैं बता दूंगा कि आप दोनों में से कौन सुंदर है। लक्ष्मी जी और दरिद्रता की देवी जी उस पीपल की ओर चल पड़ती है और जब दोनों पीपल के पेड़ को छूकर वापस आई तो दुकानदार से पूछने लगी, अब बताओ हम दोनों में से कौन सुंदर है। तो दुकानदार दरिद्रता देवी जी से कहता है, बहन जी आप जाते हुए सुंदर लगती थी और लक्ष्मी जी आप आते हुए सुंदर दिख रही हो। तो देखा उनका जो बुद्धिमान दुकानदार का जो जवाब उन्होंने सुना तो वो लोग निश्चिंत होकर चली गई। तो कहानी में क्या सीख दे रहा है कि लक्ष्मी जी आते हुए अच्छी लगती है और दरिद्रता जाते हुए। तो सबसे पहले दरिद्रता जाती है ज्ञान से। इस ज्ञान जब हमारी बुद्धि में जाएगी ना तो दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा। मन की दरिद्रता, देखो धन वन की तो समझ में आता है, लेकिन मन से दरिद्र अर्थात हर बात के क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे में फंस जाना और दर्द में डूब जाना। हाँ, दुख को दे नहीं रहा है, अच्छे लोग दुख देते नहीं है लेकिन दुख लेने में तो एक्सपर्ट है, तो उससे बच जाएंगे। प्रश्न है आज का, बच्चे सौभाग्यशाली बनते हुए भी दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि चलते चलते ऐसी मायावश फंस जाते हैं, चलते चलते ज्ञान श्रीमत पे पूरा नहीं चल पाते हैं। बाबा को जानते हैं, निश्चय है, ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन धारणा नहीं कर पाते, बंधन में फंस जाते हैं। तो सौभाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली बन गए। और कई है जो कर्म बंधन कुछ नहीं है, निर्बंधन है, अपने मन से एकदम फ्री है, कोई ट्रुक बोल नहीं रहा है, फिर भी आलस अलबेलेपन में आ जाते हैं, तो बन गए ना दुर्भाग्यशाली। ये दूसरा प्रश्न है कि भगवान माता पिता गुरु, मतलब पिता, टीचर और सदगुरु, तीनों के रूप में, मतलब तीनों के रस के से डूबे हुए भगवान हमें मिले हैं। मतलब इन तीनों का रस, पूरा सार, पूरी शिक्षा, पूरी प्राप्ति तीनों रूप से हमें भगवान से मिल रही है। तो तीनों रस को हम ये ज्ञान अमृत का रस पान कर रहे हैं, जिससे ये इतनी मीठी है कि एकदम सैक्रीन जैसी, जिसकी एक बूंद भी मतलब कितना लीटर जल को भी मतलब मीठा कर देगा। ये चीज़ें भगवान हमें तीनों रूप में मिले हैं। फिर आज की गीत है, तकदीर जगा कर आई हो। यहाँ पे प्रश्न है, तुम तकदीर बनाने आए हो या बना कर आए हो? तो क्या बोलेंगे बाबा के बच्चे? यही बोलेंगे कि हम तकदीर बना कर आए हैं और अब पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि उस तकदीर में और लंबी लकीर खींच ले। तकदीर तो बनी हुई है, सत्युग से बनी हुई है, बीच में थोड़ी मिट गई थी, भगवान आकर फिर से उसको जगा रहे हैं। तो तकदीर बनी हुई है ना। और गॉडली नॉलेज से हम क्या बनते हैं? नॉलेजफुल बनते हैं। तो सरस्वती माँ के बारे में है ना, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जैसे बैरिस्टर के पढ़ाई को पढ़ेगा तो बैरिस्टरी मिलेगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इंजीनियर बनेगा। तो गॉडली नॉलेज से क्या बनेंगे? हाँ, मास्टर भगवान भगवती। कितनी बड़ी बात है, कभी स्वप्न भी ऐसा सोचा था क्या? नहीं ना। फिर एक और पॉइंट है, यहाँ कोई कोई साहूकारों के पास भी राजाओं से ज़्यादा प्राप्ति है, राजाओं से ज़्यादा माल है। तो क्यों है? क्योंकि गलत तरीके से कमाई किया, भ्रष्टाचार है इतना। सतयुग में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई अनलॉफुल वाले कर्म नहीं होंगे, यहाँ तो ये सब भी होते हैं।
और योग बल से हम विकर्म विनाश करते हैं। योग बल से भगवान जो हमें योग सिखाते हैं, योग की विधि से हम अपने पिछले विकर्म अर्थात जो पिछले के पाप चढ़े हुए हैं उसको भस्म करते हैं। तो क्या बन जाते हैं? विकर्माजीत। तो विकर्माजीत बनते हैं सतयुग में, जहाँ कोई विकर्म नहीं, विकर्मों पे जीत है। लेकिन द्वापर से बाबा ने भी नाम दिया है, विक्रम बन जाते, मतलब विक्रमादित्य बन जाते। तो विक्रमादित्य अर्थात और विक्रमादित्य मतलब विक्रम और विकर्म दोनों में फर्क है ना। विकर्म है जहाँ कोई विकर्माजीत अर्थात जहाँ कर्मों विकर्मों पे जीत पा लिए, गलत काम पे जीत पा लिए, है ना, वे कर्म नहीं करते। लेकिन विक्रम अर्थात वहाँ से विकर्म शुरू हो जाता है, तभी राजा का नाम भी विक्रमादित्य या विक्रम पड़ा। ये बाबा ने बताया। फिर धारणा है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रखकर उसको फिराते रहना है। तो स्वदर्शन अर्थात अपने आप को दर्शन करो, स्व का दर्शन, अपने अंदर की कमी कमजोरियों निकालो और आत्मा के 5 स्वरूप है उसको समझो। राहु का ग्रहण उतरेगा दान करने से। आज भी चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग दान करते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो यहाँ मन पर राहु का ग्रहण लगा है तो उसको छुड़ाने के लिए अपने विकारों को दान करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो हमें भगवान सिखाते हैं। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। यह पढ़ाई हमसे छूटे नहीं, पढ़ाई हम भूले नहीं, हाँ, निरंतर चलते रहे, यही करना है। वरदान है, बाह्य मुक्ता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त बनते हैं। तो बाह्य मुक्ता अर्थात किसी व्यक्ति के भाव स्वभाव संस्कार बोलचाल उसमें हम फंस जाते हैं, तो बाह्य मुक्ता के रस में फंस के। हाँ, ये मुख तो बाहर का खोल है ना, आत्मा का ये तो शरीर क्या है, वस्त्र है, चोला है, और मुख भी उसी का पार्ट है। तो उसमें हम आ जाते हैं, किसी के भाव स्वभाव में फंस गए, बाह्य मुक्ता के रस। और दूसरा बाह्य मुक्ता है किसी भोजन में, कपड़े में, किसी चीज़ में, किसी आसक्ति उसमें फंस गए। तो इन दोनों से हमें बचना है और उस पर ही पहले कैंची लगाओ। कैंची लगाओ अर्थात उसके मिटाओ, हटाओ, रबर से मिटाओ, उसको अंदर आने नहीं दो। तब बन जाएंगे हम जीवन मुक्त, अर्थात कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन को बांध न सके, हम किसी का कोई हमको रिमोट ना कर सके कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, टोक दिया, बस मेरी स्थिति गड़बड़ हो गई। नहीं, हमारी स्थिति स्वस्थिति हमेशा मजबूत रहे तो कोई भी परिस्थिति हमें गिरा नहीं सकेगी। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव के बंधन से मुक्त रहते हैं, साक्षी होते और रहमदिल रहते, वही तपस्वी है। तप करना कितना बड़ा तप है। कोई बुरा बोल रहा है, सोच रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम शुभ भावना, रहम की भावना है ना तप का काम। तो तपस्वी कोई घर बार नहीं छोड़ना, घर बार में रहते विकारों का तप करना है ना, अपने मन को अशुद्ध नहीं बनाना, ये तप करना है, और यही है सच्ची सेवा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।